एक बार की बात है, एक बहुत कामयाब आदमी एक पार्क में बड़ा उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी कि उसके जैसा, उसके जितना कामयाब आदमी उस शहर में कोई और नहीं था। तो उसके पिता भी पास में ही टहल रहे थे, तो वो उसको उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। तो उनके पूछने पर जो उसने अपने उदास होने की वजह बताई, तो हम में से अधिकतर लोगों के उदास होने की वजह वो ही होती है। उसने कहा, जब मैं स्कूल में था तो मैं सोचता था कि जब मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई और फिर सब एकदम नॉर्मल। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं स्कूल पास आउट कर लूंगा तो लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। स्कूल पास कर गया, फिर भी नॉर्मल। उसके बाद लगा कि ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद लगा कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूंगा, तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन फिर वही 2 दिन की खुशी और फिर सब नॉर्मल। उसके बाद कि सैलरी कम है, सैलरी अगर बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा तो कहीं फैमिली के साथ घूमने के लिए जाएंगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, प्रमोशन भी हो गया, अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया, पर वैसे घूमने नहीं जा पाए जैसा सोचा था और फिर बिजनेस को ग्रो करने में उलझ गए। ऐसे ही कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं केवल इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है जैसे वो खुशियां कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी नहीं आई तो अब कहां से आएंगी। ये सब सुनने के बाद उसके पिताजी उसकी बात समझ गए और वो उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में उसे ले गए, जहां पर तरह तरह के फूलों की एक लंबी लाइन थी। तब उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। ये तुम फूलों की लाइन देख रहे हो ना, तुम्हें इन फूलों की लाइन के पास चलना है और इनमें से जो सबसे अच्छा फूल है उसे तोड़ कर लाना है। और हाँ, एक शर्त है, इस पूरी लाइन में आगे चलने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे ही देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उस फूलों वाली लाइन के बराबर से चलना शुरू किया। बहुत अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के और अलग अलग खुशबू के। वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने की कोशिश करता तो वो सोचता, उसे लगता कि अभी आगे और भी लंबी लाइन लगी हुई है बहुत सारे फूलों की, तो इससे अच्छा और इससे सुंदर फूल मिल ही जाएगा। इसलिए वो इस फूल को छोड़कर आगे बढ़ जाता और अब वो पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी और ऐसा करते करते वो उस लाइन के बिल्कुल एंड में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से ज्यादातर फूल मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय उन मुरझाए हुए फूलों में से किसी एक फूल को तोड़ने का। अब एंड में उसने उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ लिया और अपने पिताजी के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो एक अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मैं ये सोचता रह गया कि शुरुआत में ही मैंने एक फूल तोड़ लिया तो आगे जो अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं आखिर उन्हें नहीं तोड़ पाऊंगा। और यही सोचकर मैं आगे चलता रहा और एंड में मेरे हिस्से में सिर्फ यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिताजी ने उसे समझाया, मान लो ये फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और ये जो छोटे छोटे फूल हैं वो तुम्हारी जिंदगी की खुशियां हैं, जिन्हें तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में छोड़कर आगे चले गए और एंड में तुम सबसे अच्छे फूल की जगह ये मुरझाया हुआ फूल लेकर आए हो। यही सेम चीज हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। बहुत बड़ी खुशियों की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतजार में, किसी बड़े परफेक्शन के इंतजार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए